गजाननं भूतगणादिसेवितं गभीर्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्द भगवान की कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन से विषयों को हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इन पर संयम के कोड़े चले, रात दिन इन पर संयम के कोड़े चले। अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी। भक्त वत्सल उनको कहते हैं सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन से विषयों को हटाते चलो। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम का पावन चरित्र, इसलिए ये
भगवान का चरित्र पावन है, श्रेष्ठ और सुंदर है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से वर्णन किया। भगवान के यश का वर्णन जब कोई परम प्रेमी भक्त, परम ज्ञानी जब मुख से वर्णन करता है तो वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए श्री रामचरितमानस का वर्णन सबसे पहले भगवान शंकर ने किया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हेरी हरस हर। रामचरितमानस में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों का वर्णन है और इसमें चारों फलों की प्राप्ति होती है। परंतु इसको पठन के लिए और श्रवण के लिए श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यां भ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। माता पार्वती श्रद्धा का रूप है और भगवान शंकर विश्वास का रूप है, क्योंकि सारे चराचर का जो अस्तित्व है वो विश्वात्मा भगवान राम ईश्वर मैं आत्मा रूप में रग रग में व्यापक है, फिर भी उसे बिना श्रद्धा और विश्वास के देख नहीं सकते, क्योंकि मानसकार कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नित्य बोध स्वरूप गुरु अहम बंदे भगवान शंकर रूप गुरु की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि वो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। स्वरूप गुरु की उपमा भगवान शंकर से दी गई है। स्वरूप, रूप और स्वरूप के बारे में समझने का विषय है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा यद्यप हंसिए के समान टेढ़ा होता है, परंतु फिर भी भगवान शंकर के मस्तक में रहने के कारण उनके आश्रित होने से संसार उसकी वंदना करता है। इसी प्रकार ये रचना यद्यपि टेढ़ी मेढ़ी है, फिर भी नित्य बोध स्वरूप भगवान शंकर के आश्रित होने के कारण से ये जगत वंदनीय है। धार्मिक तत्व के पर्वत से अविभूषित रम्य मनोहर है। राम की भक्ति है इसमें भरपूर, भरा जल सुंदर है। मौक्तिक है मिलते उपदेश,
अलग महासुख निर्झर है, प्रेमी मराल गणों के लिए यह मानस मान सरोवर है। तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारन तारन को पुलसी। और तुलसी भवसागर पारन को, पढ़ के मन गाँठ गई तुलसी गई पावन की गठरी, तुलसी गई पावन की गठरी, तुलसी गई जनता और तुलसी जनता, तुलसी बहुसा, तुलसी जनता, तुलसी वसुधा, तुलसी तुलसी जन के तुलसी। एक बार हनुमान जी महाराज ने पहाड़ पर अपने नाखून से पत्थर पर गड़गड़ करके श्री रामचरितमानस को, ये जो 7 कांड रामायण है, श्री हनुमान जी ने लिखा। और उस पहाड़ को भगवान श्री राम के पास उठा करके लेकर जाते हैं और बड़े भाव से बोले कि भगवान, मैं सरकारी चरित्र लिख करके आया हूं, आप इसे देख करके इसमें अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। भगवान राम ने उसे बड़े ध्यान से देखा तथा पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हनुमान जी, तुमने बहुत परिश्रम किया है। भैया, ये तुम्हारा जो परिश्रम है ये बड़ा प्रशंसनीय है, अद्भुत है, परंतु अभी अभी श्री वाल्मीकि जी ने अपने हाथों से रामायण का वर्णन किया है, रामायण लिखी है, और वो भी लिख करके आए थे। इसीलिए हमने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आप अपनी रामायण लेकर के श्री वाल्मीकि जी के पास जाइए और उनसे कहिए वो पढ़ करके वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो वो हमारे ही हस्ताक्षर मान्य होंगे। भगवान राम की आज्ञानुसार हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्री वाल्मीकि जी के पास ले गए। वाल्मीकि जी उस समय किसी समुद्र के किनारे पर रहते थे। हनुमान जी ने उन्हें रामाज्ञा सुना करके उसमें हस्ताक्षर करने को कहा। वाल्मीकि जी ने उसको इधर से उधर देखा और उसकी उपेक्षा करके उस भावना से ये कहकर के निरस्त कर दिया कि इसमें सब बातें इधर उधर की लिखी गई, इसमें गोसा पर्दा माने लुका छुपी की बातें हैं। और वो हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इस पर हनुमान जी बड़े दुखी हुए और क्रोधित हुए। क्रोध करके बोले कि मैंने अपनी इतनी श्रद्धा और भक्ति से मैंने ये चरित्र लिखा
और आपने उसे समुद्र में फेंक दिया, निरादर किया। आपको अपनी कविता का इतना अहंकार है, अभिमान है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ हैं और ब्रह्मनिष्ठ का जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर भी मैं श्राप देता हूं कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और आप जिस रामायण को आपने फेंका है समुद्र पर, उसी रामायण की आप रचना करेंगे। और जब कहीं भी आप भूलेंगे तो मैं ही आपको वहां से स्मृति दिला करके आगे बढ़ाऊंगा। जब हनुमान जी ने श्राप दिया तो श्री वाल्मीकि जी ने भी जैसे ही कमंडल में जल लेकर के श्राप देने को कहा, उसी समय हनुमान जी समझ गए। श्री हनुमान जी वाल्मीकि ऋषि के चरणों में विनम्र भाव से निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान ऐसा मत कीजिए, इसमें आपके द्वारा सारे विश्व का कल्याण होना है। मैंने जो श्राप दिया है और आपका जो अवतार होगा, जो जन्म होगा, वो सारे विश्व का कल्याण करेगा, कलयुग के जीवों का उद्धार होगा और उनके उद्धार के निमित्त ही आपका जन्म होगा। अतः आप क्षमा कीजिए और संसार के जन कल्याण के लिए मेरा ये अभिशाप स्वीकार कीजिए। इस रामायण को लिखते समय जहां कहीं भी आप भूलेंगे, मैं उस समय आकर के आपकी सहायता करूंगा। इस पर वाल्मीकि ऋषि शांत हो गए। ये गोपनीय रहस्य है, बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा ये श्रवण किया जा रहा है और बड़े एकांत में ही जब इसको हम बैठते हैं, श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इनका जो अर्थ है समझ में आता है। तो कलि कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ने जो कहा था, इसमें बातें साफ साफ नहीं लिखी गई हैं, लुका छिपी की बात की गई है। वो ये है कि इंद्र के पुत्र जयंत के संबंध में जब सीता जी के लिए लिखा कि सीता चरण चोंच हति भागा, इसको वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा कि जयंत जी ने सीता जी के स्तन में चोंच मारा। अब तुलसीदास जी भी चोंच मारना लिख तो वही रहे हैं, परंतु कहां मारा ये नहीं बता रहे। तुलसीदास जी लिखते हैं सीता चरण चोंच हति भागा, अर्थात जयंत ने सीता जी को अपने चरण से अर्थात पंजों से चोंच से आहत किया, माने मारा। चरण और चोंच दोनों से मारा, पर कहां मारा यह उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि